हाँ तो बच्चे विषय विषय कृषि गणित कक्षा 11 की प्रश्नावली 12.1 से आज हम देखते हैं ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी में देखते हैं कि किसी समय एक खंबे की छाया खंबे की लंबाई की √3 गुनी है। देखिए इस जगह पे एक ये खंबा है, खंबे की जो छाया है जब सूर्य यहाँ कहीं होगा तो इसकी छाया इधर साइड पर आएगी और ऐसे करके ये आ रही है, तो लंबाई की √3 गुनी है। तो जो खंबे की लंबाई हमने मान ली h, तो इसकी छाया कितनी हो जाएगी h√3 A, B और C। इस जगह पे करने के बाद तो इन्होंने कहा है कि उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो इस जगह पे हम रखते हैं बच्चे, सवाल नंबर पहला है त्रिभुज ABC में। अब ये दो भुजाएं हैं लंब और आधार, इसमें हमें ये देखना है कि ये दो भुजाओं में रिलेशन क्या होता है। तो या तो इसमें tan का रिलेशन होता है या फिर cot का होता है। तो हम इसमें किसका लगा देते हैं, tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो इसमें क्या होगा, tan थीटा तो हमें मालूम नहीं है, लंब की वैल्यू हमारी कितनी है h, आधार कितना है h√3। h से ये h कट जाएगा, tan थीटा बराबर कितना बचा 1/√3। अब tan में हम इस मान को देखते हैं कि ये कितने अंश का होता है। तो ये हम देखेंगे कि tan थीटा बराबर tan 30, इससे ये काट देंगे तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया 30 अंश। तो हम कह देंगे कि अतः सूर्य का उन्नयन कोण बराबर 30 अंश होगा। सवाल नंबर दूसरा देखते हैं कि एक मीनार के आधार से उसी समतल में स्थित एक सीधी रेखा में दो बिंदु हैं। देखिए यहाँ कहीं एक ये हमारी मीनार है और मीनार के इस सीध में ये चलते हुए एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है, A और B। इस जगह पर हम मान लेते हैं C। अब इन दोनों बिंदुओं से जब इसका उन्नयन कोण देखा जाता है इस तरह से यूँ करके, तो ये कितने अंश के दिखाई देते हैं हमें, 45 अंश और 60 अंश के दिखाई देते हैं। इसके बाद इन्होंने कहा है कि यदि मीनार पे 150 मीटर ऊंची है तो हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ये मान लेते हैं हम x है और ये क्या है, हमें y प्राप्त है। तो इस जगह पे लिख देते हैं, सवाल नंबर दूसरा है कि माना बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर x मीटर है। अब इसमें हम देख रहे हैं बच्चे कि दो त्रिभुज बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, दो त्रिभुज। तो सबसे पहले लेते हैं कि त्रिभुज BCD में, कौन से में, BCD में। तो लंब और आधार इससे पिछले वाले सवाल में बताया था, तो tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो इस जगह पे मैं क्या रखूँगा, tan 60, लंब कितनी है हमारी 150 और बट्टे आधार कितनी है मेरी 22। आधार कितनी है 22। tan 60 का मान बच्चे √3 होता है। इस जगह पे मैं रखूँगा 150 बट्टे 22, तो 22 यहाँ आ जाएगी, √3 इस जगह पे पहुँचेगा, तो 150 बट्टे √3। अब इसका मैं रेशियोलाइज कर देता हूँ, इस जगह पे √3 का ऊपर और √3 का ही नीचे। तो 150 √3 बट्टे 3 से ये कितनी बार कटेगा, 50 बार। तो 22 इक्वल टू 50 √3 मीटर होगा। ये वाली वैल्यू हमें निकाल ली 50 √3, लेकिन हमें तो x का मान चाहिए। तो इस जगह पे मैं लिखता हूँ पुनः त्रिभुज, अब कौन सा, ACD में। तो अब मैं यहाँ ये tan थीटा नहीं, पूरे में त्रिभुज वही लगेगा, तो tan 45 थीटा का मान। अब लंब कितना मेरा 150 बट्टे आधार AB प्लस BC। इस जगह tan 45 का मान 1 रख दिया, 150 बट्टे यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस y। AB का मान मेरा कितना है x और BC का मान कितना है y। इसके बीच क्रॉस कर देते हैं तो x प्लस y इक्वल टू 150। अब ये इस जगह से इसे समीकरण फर्स्ट कर लें, तो y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो इस जगह पे देखिए x प्लस y का मान कितना, इस जगह 50 √3 बराबर कितना आ जाएगा 150। इसको इधर भेज दें
तो x इक्वल टू 1 से 50 माइनस 50 रूट 3, तो x इक्वल टू 50 यहाँ से कॉमन आ गया, 3 माइनस रूट 3 मीटर। तो यहाँ लिख देंगे कि अतः बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर हमारी कितनी हो जाएगी, 50 और 3 माइनस रूट 3 मीटर होगी। प्रश्न नंबर 3 है बच्चे, इसमें देखिए ये दिया गया कि एक प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से विपरीत दिशाओं में दो जहाज़ों के अवनमन कोण। देखिए एक प्रकाश स्तंभ ये है कोई, और इसके विपरीत दिशाओं में एक इस साइड है और एक इस साइड पर है, ए और बी, इस जगह पे सी और डी, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इसके जो अवनमन कोण हैं, तो अवनमन कोण इस जगह पे देखिए ये है अल्फ़ा, जेड बनती हुई है, इसलिए ये अल्फ़ा यहाँ आ जाएगा, और इस जगह से अगर चलते हैं तो ये वाला कोण बीटा है, तो ये वाला बीटा कोण इस जगह पे आ गया। अब इसने कहा है कि यदि इसकी ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई h है, तो वो कह रहे हैं कि इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी को सिद्ध करना है कि ए बी इक्वल टू, हमें सिद्ध करके देना है क्या, h tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा बट्टे tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। ये हमें सिद्ध करके देना है कि इनके बीच की दूरी कितनी होगी, इतनी होगी। तो इस जगह पे मैं मान लेता हूँ कि यह दूरी x है और यह दूरी मेरी क्या है, y है। तो त्रिभुज ए सी डी में tan अल्फ़ा इक्वल टू हम कर देते हैं लंब बट्टे आधार, तो tan अल्फ़ा इक्वल टू h बट्टे x, तो यहाँ से x इक्वल टू मेरी कितनी निकलेगी, h बट्टे tan अल्फ़ा। ये समीकरण मेरा कितना हो गया, फर्स्ट हो गया। पुनः त्रिभुज BCD में, तो इस जगह पे बच्चे मैं रखूँगा tan बीटा इक्वल टू h बट्टे y, तो यहाँ से y मेरी कितनी निकलेगी, h बट्टे tan बीटा। ये समीकरण सेकंड। अब हमें दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, अतः समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि x प्लस y, x और y इन दोनों को जोड़ दिया, तो इधर मैं रखूँगा h बट्टे tan अल्फ़ा प्लस h बट्टे tan बीटा। x प्लस y, h कॉमन ले लिया मैंने, तो 1 बट्टे यहाँ पर क्या आएगा tan अल्फ़ा प्लस 1 बट्टे tan बीटा, तो x प्लस y बराबर h। अब इस जगह पे मैं इसका क्या करता हूँ, लासा ले लूँगा tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो tan बीटा, और इसका इसके साथ में करूँगा तो क्या आएगा, tan अल्फ़ा। इसे मैं थोड़ा और आगे यहाँ लिखता हूँ, तो x प्लस y बराबर मेरा कितना आ जाएगा, h, इसको मैं क्रम से रख देता हूँ, तो यहाँ क्या आएगा, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा सबके बट्टे tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। यही हमें सिद्ध करना था। इसी क्रम में देखिए चौथा सवाल है, इसमें कह रहे हैं कि एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित बिंदु से देखने पर उन्नयन कोण। देखिए ये कोई आधा अधूरा मंदिर बना हुआ है, यहाँ इसके आधार से 30 मीटर दूरी से अगर हम इसका उन्नयन कोण देख रहे हैं तो कितने अंश का आ रहा है, वो 30 अंश का। कितने अंश का है, 30 अंश का है। अब इसका कहना है सवाल का कि मंदिर को अभी कितना और ऊंचा बनाया जाए कि इसी बिंदु पर कोण 45 अंश हो जाए। यहाँ से लो ऐसे करके, ये A और B और C और D, इस जगह पे मान लो X और इस जगह पे मान लो H। अब हमें ये CD निकालनी है कि ये कितना ऊंचा और बनाया जाए। तो यहाँ लिखते हैं, तब इसका ये कोण कितना दे दिया है, 45 अंश। तो यहाँ लिख देते हैं कि माना मंदिर H मीटर ऊंचा और बनाया जाए। तो पहले लेते हैं त्रिभुज ABC में लंब बट्टे आधार, वही tan
अब थीटा हमारा कितना है 30 अंश, x बट्टे 30। टेन 30 की वैल्यू कितनी है √3 बराबर x बट्टे 30। तो x बराबर कितना हो जाएगा 30 बट्टे √3। इसका इसमें रेशियोलाइज कर देता हूँ इस तरह से। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 √3 बट्टे 3। 3 से ये कितनी बार कटेगा 10 बार। x इक्वल टू आ गया 10 √3 मीटर। अब इतना करने के बाद पुनः लेते हैं यहाँ पर त्रिभुज ABD में tan 45 अंश बराबर h प्लस x बट्टे 30। इसका मान 1 होता है। h प्लस x बट्टे 30 क्रॉस कर देंगे तो h प्लस x इक्वल टू 30। समीकरण सेकंड। अब x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर तो इस जगह पे देखिए h प्लस कितना रख दूंगा 10 √3 बराबर 30। तो h बराबर 30 माइनस 10 √3। चाहे तो उत्तर हम इसी जगह पर रख सकते हैं, लेकिन नहीं, 30 माइनस 10 इंटू 1.732 √3 का मैंने मान रख दिया। तो h इक्वल टू 30 माइनस 17.32 होगा। एक अंक इधर को दशमलव चला जाएगा। तो h बराबर अब देखिए 30.00 और 17.32 कितना 8, 9 में से 6 और 29 में से 12, तो कितना 12.68 मीटर। तो यहाँ लिख देंगे कि अतः मंदिर अभी 12.68 मीटर ऊंचा और बनाया जाए।